करते हैं, लेकिन जो असली अघोर होगा ना वो कभी नेगेटिव काम नहीं करेगा। और अगर लड़की होगा उसके लेफ्ट हैंड में देगा। भस्म जो होता है वो उनका बहुत फेवरेट होता है। वशीकरण कर ले या फिर इस लड़के को वशीकरण कर ले, ऐसे भी चल। नीलांजना समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम। और जो रियल अगर होगा ना वो कभी किसी का अहित नहीं करेगा। नेगेटिव एनर्जी मतलब भूत प्रेत का कोई उत्पात ना हो। और ऑटोमेटिकली जो अघोर होता है वो नेगेटिव काम करना नहीं चाहेगा। वो रिलेशन ठीक करने के लिए उपाय, ये बहुत कठोर तपस्या है। विदाउट गुरु मैं तो सबको बोलूंगा कि इसमें ना आए। कर रहा हूं उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। अघोरी ऐसे चीज पसंद करता है जो आम लोग नहीं पसंद करता है। ओम सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालक्षा शिवो प्रिया मंदचारा प्रसन्नतमा पेरम हरतु में सने। हेलो एंड वेलकम टू डीएस पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति। अघोर पंथ के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन अघोरियों का काम क्या है, अघोर पंथ असल में क्या होता है, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम डिटेल्स में जानेंगे। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है शनिदेव के परम भक्त अघोर सुमन मजुमदार जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है डीएस पॉडकास्ट के आज के नए एपिसोड में। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अघोरियों का काम क्या होता है, हम लोगों ने अघोरियों को देखा है, बहुत लोग हम लोग बहुत ज्ञान की बातें सुनते हैं उनसे, लेकिन अघोरपंथ असल में क्या होता है? देखिए, पहले तो ये चीज जानना जरूरी है, अघोर क्या है जी। अघोर मतलब अ प्लस घोर, मतलब कोई घोर नहीं, घोर से परे, जिसके अंदर कोई भी लालच नहीं हो, घृणा नहीं हो, सब आदमी को एक ही तरफ से देख रहा हो, ऐसे चीज को बोलते हैं अघोर। अच्छा, मतलब जो मोह माया है, मोह माया त्याग करके जो भी अपने जीवन व्यतीत करता है शमशान में, इसमें भी अलग अलग का भाग है। ठीक है, एक तरफ से बोला जाए तो शिव जी का जो रूप है, अघोर साधना में शिव जी का जो रूप है उसका पूजा करा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। उनका 5 रूप है, सद्दजात, वामदेव, अघोर और तत्पुरुष और जो है ईशान। अच्छा। हम लोग जो क्रियाएं करते हैं वो है अघोर। अच्छा। अघोर मतलब है घोर से परे, जिसका कोई घोर नहीं हो, यह है अघोर। अच्छा, तो अघोरियों का काम क्या होता है? मतलब जैसे आपने कहा कि शिव जी के 5 रूप होते हैं, उनमें से एक है अघोर। देखिए, अघोर जो होता है ना वो गुरु परंपरा है। अच्छा। गुरु के बिना ये अधूरा है। मेरा जो गुरु है वो है आदिनाथ। उसका जो उन्होंने मुझे दिया है, ठीक है, उससे मैं आपको बोल सकता हूं कि ये जो है लालच जो चीज है, जो लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना, काला कपड़ा पहनते हैं लोग, आप सोचते हैं कि वो अघोर है, डरते हैं उनसे, बहुत सारे लोग को ठगा भी देते हैं। ठीक है ना। जो असली अघोर होगा ना वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं। अच्छा। मेरा जो गुरु है आदिनाथ अघोर, वो जब भी दीक्षा देता है ना तब किसी से कुछ भी मांगता नहीं है। 3 चीज होता है, एक है शिव साधना अघोर का, सब साधना और शमशान साधना। इन तीनों में से शमशान साधना जो है थोड़ा सा इजी है, दोनों से अच्छा, थोड़ा सा इजी है। ये जो चीज है आम आदमी कुछ रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद वो कर सकता है। ठीक है। ये दोनों से जो तीसरा वाला मैंने बोला ना शमशान साधना जो है वो बहुत दोनों से बहुत पॉजिटिव होता है। और हम लोग जब भी क्रियाएं करते हैं ना, सोच ऐसा होना चाहिए कि किसी का ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना जाए। जो असली अघोर होगा, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे आराध्य देव देवादिदेव शनिदेव का मंत्र मैं उच्चारण करने के बाद बोलूंगा ये बात। नीलांजना समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम। शनिदेव अघोर का जो है सबसे बड़ा साधना किया था शिव जी महादेव को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा। आप अगर देखिएगा उनके लाइफ में कोई मोह माया नहीं है। ठीक है ना। जब भी वो
एवरी इंसान को एक ही देखता है, वो देखता है क्या? कर्म। आप कर्म कैसे कर रहे हो जी। आप राजा हो, प्रजा हो, या फिर नेता हो, या फिर कोई भी हो आप लाइफ में, उसको कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अगर मतलब क्या होता है, आप किसी को, एक आदमी है, वो आदमी है, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, सबको मतलब समानता से देखते हैं। हाँ, यही है अघोर। और हम लोगों का शमशान में जो क्रियाएं होता है, लोगों का भले के लिए करना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत लोग नेगेटिव करते हैं, लेकिन जो असली अघोर होगा ना, वो कभी नेगेटिव काम नहीं करेगा। अच्छा। वो, और आप देखिएगा, वो ऐसे आएगा भी नहीं। उसको आप अगर शमशान में देख सकेंगे, या फिर कोई काम करने जा रहा है, या फिर वो काम से आ रहा है शमशान से, और ऐसा नहीं कि वो अघोर है, इसका मतलब ये है जो मृत आदमी होता है ना, डेड पीपल, उनका मांस खाना ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो परंपरा है, अगर गुरु उसको करवाए तो वो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि मांस खाना ही होगा। अच्छा। और गुरु का जो परंपरा है वो 3 अलग अलग सा है। अच्छा, गुरु परंपरा मतलब? देखिए, 3 टाइप का दीक्षा होता है जी। हिरित, सिरित और जो रंभा। अच्छा। ठीक है, हिरित जो होता है वो कान में मंत्र दिया जाता है। अच्छा, वो थोड़ा सा सरल, गुरु देते हैं। हाँ, गुरु देते हैं। अच्छा। ठीक है, ये जो है गुरु कान में मंत्र देता है, कोई बाउंडेशन नहीं है गुरु और शिष्य में। अच्छा। वो गुरु है, ठीक है। और सिरित जो है वो कान में मंत्र देता है, और क्या बीज मंत्र देता है, एक काला धागा देता है। वो जो लड़का होगा उसके डान हाथ में देता है, या फिर हमारा जो कमर होता है ना, वहां पे देता है, और अगर लड़की होगा उसके लेफ्ट हैंड में देगा। अच्छा। इसमें बाउंडेशन ये है कि कुछ चीज मांगी जाती है, रेस्ट्रिक्शन देता है गुरुदेव जो है, गुरु रेस्ट्रिक्शन देता है। ठीक है, कि और ये चीज नहीं ये करना चाहिए, या फिर कुछ मांग सकता है उससे। अच्छा। एज ए गुरु। और जो है रमवत जो है, वो ये दोनों से बहुत स्ट्रिक्ट और कठोर है। ये सबको नहीं देता है, ये परंपरा के बेसिस पे दिया जाता है। और गुरु और शिष्य में जो कनेक्शन होता है ना, वो पूरा गुरु के अधीन हो जाता है। अच्छा। वो शिष्य जो होता है गुरु के अधीन हो जाता है। एकमात्र जब गुरु उनसे वो दीक्षा रिटर्न ले लेगा, उससे खत्म होगा उनका रिलेशन। ये बहुत कठोर तपस्या है। अच्छा। ठीक है, और ये जो है मैं मानता हूं सबसे आसान जो है, तो वो है शमशान साधना जो है। उनमें से वेरिएशन बहुत सारे हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जितना भी क्रिया है, जो अघोर क्रिया है, उनमें पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। और जो रियल अघोर होगा ना, वो कभी किसी का अहित नहीं करेगा। बहुत सारे लोग होता है ना, बहुत सारे काम जानते हैं, वो बहुत सारे काम जानते हैं, मारन, उच्चाटन, या फिर बहुत सारे काम जानते हैं, लेकिन वो लाइफ में कभी इंप्लीमेंट नहीं करेगा। वो जनहित के लिए पॉजिटिव काम करेगा हर वक्त। मतलब ये है अघोरी। जानते हैं लेकिन नेगेटिव काम बहुत लोग नहीं करते। जो असल होगा ना अघोरी, कभी भी नेगेटिव काम नहीं करेगा, जनहित के लिए काम करेगा। आपको कुछ चाहिए, या फिर ऐसा साधना है ना, वो आप लाइफ में हर कुछ पा सकते हैं जी। और माइंड रिलैक्सेशन रहता है। जब भी मंत्र, इसका जो है गुरु बेसिस होता है। मैंने आपको बोला मेरा जो गुरु है आदिनाथ अघोरी, तो वो उसको मैंने देखा, कभी भी कुछ मांगा नहीं है। जब भी बोलता हूं मैं कि गुरुजी मुझे ये चाहिए मतलब कि मंत्र जी। मतलब मंत्र से ही पावर आता है। हाँ, मंत्र से ही पावर आता है। कैसे करना है, ये उपाय कैसे करना है, ये चीज कैसे करना, होम जो होता है ना, होम यज्ञ जो होता है, उसमें कैसे आहुति देना चाहिए, किस किस चीज का आहुति देना चाहिए, या फिर आप कैसे ये साधना कितने बार मंत्र कर सकते हैं, ये बहुत सारे पॉजिटिविटी होता है। और जब भी हम लोग क्रियाएं करते हैं ना शमशान में, वो एक लकीरें मंत्र के द्वारा एक लकीरें खींच देते हैं, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी, मतलब भूत प्रेत का कोई उत्पात ना हो। अच्छा, मतलब वो बाउंड्री को क्रॉस ना करे, क्रॉस नहीं करे। क्योंकि जब भी हम लोग मंत्र करते हैं, आप जानते हैं शिव जी का जो है भूत प्रेत से भी एक रिलेट है। हम लोग अघोरी जो है, जो मुंडमाला जो कहते हैं ना, उसको मुंडमाला वो भी पहनते हैं, या फिर रुद्राक्ष का माला पहनते हैं। ये जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पहनते हैं। और जब भी हम क्रियाएं करते हैं शमशान में, नेगेटिव एनर्जी मतलब भूत प्रेत ऐसे आ सकता है,
आपको डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए वो लकीर मंत्र द्वारा खींचा जाता है। जैसे आपने बहुत सारी क्रियाओं के बारे में बात किया, साधना के बारे में बात किया, उसमें आएंगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल है, जैसे आपने कहा कि गुरु दीक्षा देते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई गुरु नहीं मिल रहा है लेकिन अघोर में आना चाहते हैं, देखिए विदाउट गुरु मैं तो सबको बोलूंगा कि इसमें ना आए। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत रिस्क चीज भी होता है जी। अघोर क्रिया इतना आसान नहीं है। बहुत सारे, देखिए कुछ मंत्र जो है उनका उपाय कैसे करना है वो जानना है, नहीं तो लाइफ रिस्क भी हो जाएगा। कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, ये उपाय करने से पहले ये चीज करना चाहिए या फिर ये चीज नहीं करना चाहिए। वो तो आम आदमी तो नहीं कर सकता है ना, वो जानता नहीं कि ये करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए। और जो अघोरी है उनका सबसे जो पसंद चीज है वो है शमशान का जो राख होता है ना, भस्म जो होता है, वो उनका बहुत फेवरेट होता है। अच्छा, ठीक है। उससे और कोई अलग एनर्जी मिलती है, कुछ बहुत पॉजिटिविटी भी मिलता है। देखिए सब चीज से अलग होके, मोह माया त्याग करके जब भी वो करेंगे कुछ, उसको मन में एक पॉजिटिव थिंक आ जाएगा और चाहेगा कि जब भी मंत्र उच्चारण जब भी ज्यादा करने लगेगा, 108 बार उनसे ज्यादा जब भी करने लगेगा ना, एक पॉजिटिव सा एनर्जी फील करेंगे वो। अच्छा। और ऑटोमेटिकली जो अघोर होता है वो नेगेटिव काम करना नहीं चाहेगा, किसी को कोई खतरा हो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग आते हैं ऐसे काम करवाने के लिए, जैसे किसी को वश में करना। हाँ, बहुत सारे लोग, मेरा तो बहुत क्लाइंट भी है ऐसा आते हैं। देखिए ये जो है बस करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव थिंग भी है, नेगेटिव भी है। देखिए अगर पति पत्नी के बीच कोई अनबन चल रहा है जी, वो रिलेशन ठीक करने के लिए ये उपाय ठीक है जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, रॉन्ग मेंटेलिटी का होता है जी। जो यंग जनरेशन है वो भी सोचते हैं कि इस लड़की को वशीकरण कर ले या फिर इस लड़के को वशीकरण कर ले, ऐसे भी चलता है। उनका रिलेशन हम अगर कर दे, क्रिया अगर कर दे, उनका बॉन्डिंग होने के बाद भी अगर वो चाहेगा कि नहीं मुझे इससे रिलेशन नहीं रखना है, तब वो जो नेगेटिव इफेक्ट होगा ना, वो हम लोगों को भोगना पड़ता है। अच्छा, वो कैसे, मतलब आप लोगों के ऊपर क्या आता है? क्योंकि देखिए हम लोग का जो मंत्र उच्चारण है जी, जब भी हम कुछ समर्पण करते हैं, काम तो हम कर रहे हैं ना, उसने पावर दिया है जी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। इससे क्या होगा, उस लड़का या लड़की का जो भी खराब होगा तो होगा, लेकिन जो भी बंदा काम करेगा ना, उसका वो नेगेटिव इफेक्ट भोगना ही होगा। कर्म फल जो होता है सबको भोगना होता है जी। जैसे आपने पहले शनिदेव का नाम लिया, जो कर्म के प्रति जो है एकदम अपनी आस्था रखते हैं, कर्म देखते हैं लोगों का। आपने कहा कि शमशान साधना भी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए शमशान साधना जो है, केतु एंड सैटर्न, मतलब शनि का जो कनेक्शन अगर किसी के बार्थ चार्ट में नहीं होगा, वो शमशान साधना नहीं कर पाएगा। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एलोनलेस मतलब होता है एकाकित्व, जिनको कहते हैं बेंगल, अकेलापन उसको होना जरूरी है। जब भी आप मंत्र करेंगे, सुनसान एरिया होगा। शमशान क्या होता है, सुनसान एरिया। और मैंने पहले भी बोला, अगर ये ऐसे चीज पसंद करता है जो आम लोग नहीं पसंद करता है। आम लोग क्या पसंद नहीं करता है, शमशान नहीं पसंद करता है, वहां पे साधना पसंद नहीं करता है। लेकिन अघोरी क्या होता है, वही चीज पसंद करता है। आम आदमी जिस चीज को घृणा करता है, वो ही अघोरी जो है होता है, वो उसको पसंद करता है। हम लोगों का जो शमशान साधना होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। मैंने पहले ही वो बोला, सब साधना शिव साधना से जी। और यहाँ पे कुछ क्रियाएं ऐसे होता है लोगों का, अगर चार्ट में कोई नेगेटिविटी हो रहा है या फिर लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ऐसे भी काम होता है शमशान साधना। अच्छा, और शव साधना और शिव साधना, देखिए शव साधना जो होता है सबके ऊपर रह के बैठ के भी क्रियाएं होता है, मतलब जो डेड बॉडी के ऊपर भी वो साधना होता है। अच्छा, वो उसमें क्या क्या आता है? उसमें बहुत सारे नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव क्रिया भी होता है। ये थोड़ा कठोर है। अच्छा। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक भी है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है। हाँ, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, और भूत प्रेत का भी प्रॉब्लम होता है उस टाइम में। अब जानते हैं आफ्टर डेथ बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। ये साधना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम लोग जो करते हैं ना, शमशान साधना करते हैं। अच्छा। ये थोड़ा सा फैमिलियन पर्सन के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाता है।
अच्छा, फैमिली पर्सन मतलब जो लोग सांसारिक जीवन वो में भी कर उसके लिए सकते हैं। बहुत पॉजिटिव होता है। अच्छा, जैसे आपने वशीकरण की बात करी, तो लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम लेकर आपके पास आते हैं? जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी नेगेटिव भी होता होता है। है, हाँ। नेगेटिव जो है लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम लेकर आपके पास आते हैं? देखिए बहुत सारे ऐसे भी यंग जनरेशन भी है, यंग जनरेशन भी है, और अब तक बहुत बड़े लोग भी है। ऐसा होता है कि पति पत्नी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अलग से कुछ किसी के साथ रिलेशन करे, ऐसे भी अट्रैक्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ये काम हम नहीं करते, क्योंकि देखिए ये तो नेगेटिव काम है। आपके पति और पत्नी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे, लेकिन अगर थर्ड पर्सन का एंट्री करवाने के लिए काम किया जाता है तो उससे नेगेटिविटी जो आएगा वो मुझे भोगना होगा। तो आप जितना भी बड़ा पर्सन हो या फिर अघोर हो या फिर जो भी हो, कर्म फल आपका भोगना ही होगा। और आपको मैंने पहले भी बोला, मेरे आराध्य देव है देवादिदेव शनिदेव, और शनिदेव का सबसे पसंदीदा जो व्यक्ति है वो है महादेव और मां दक्षिणा काली और श्री कृष्ण। एक मंत्र है, ओम सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालक्षा शिवो प्रिया मंदचारा प्रसन्नतमा पेरम हरतु में शनि। ये जो मंत्र है शनिदेव का अत्यंत प्रिय जो है भोलेनाथ है। भोलेनाथ को किसी भी काम में आप तुरंत सफलता या फिर आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी टाइम अगर आप उनका जप करें, उनका मन पा सकेंगे, इसलिए उसको बोला जाता है भोलानाथ। अच्छा, मतलब मंत्र के भी बहुत बहुत सारे पावर, मंत्र से ही सब काम होता है जी। जो पावर है वो मंत्र का ही है जी। और सिस्टम है कैसे कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, और खुद को भी बहुत सारे चीज मेंटेन करना होता है जी। जैसे मैंने आपको बोला शनिदेव अघोर क्रिया किया था महादेव को प्रसन्न करने के लिए। आप तो जानते हो उनके भीतर, मैं तो ये मानता हूं उनसे बड़ा कोई अघोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके आदमी के बीच आ जाता है, वो आदमी अच्छा है वो आदमी खराब है, ऐसा आ सकता है, लेकिन शनिदेव के अंदर आपका कर्म क्या है वही एग्जैक्ट होता है, से रिजल्ट मिलता है। वो आप क्या हो, राजा हो प्रजा हो या फिर क्या हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देता है शनिदेव ही। पॉजिटिव रिजल्ट अगर आप लाइफ में पा रहे हैं उनका भी आधार शनिदेव है, या फिर नेगेटिव जो रिजल्ट आ रहा है आपके लाइफ में उनका आधार भी शनिदेव है, आपके कर्म के आधार पे जी। जैसे कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा, वैसे ही वो पूरा बैलेंस कर देता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिविटी है या फिर क्रिया करने का क्षमता है, उनका ठीक से प्रयोग कीजिए, बिल्कुल, ना कि नेगेटिव काम में आप करें, क्योंकि नेगेटिव फल भी आपको भोगना होगा। अगर जैसे आपने कहा कि कर्म के ऊपर विश्वास हम सभी रखते हैं। थैंक यू सो मच आज ये अघोर पंथ के बारे में हमारे दर्शकों को इतना डिटेल में बताने के लिए, और ऐसे और भी एपिसोड्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें DS पॉडकास्ट।